लेट नाइट खत्म कर रहे। चलो जी, शुरू करूँ आगे जिस सारे लोग। सर कर दो शुरू, फिर संस्कृत भी पढ़ना है, जल्दी खत्म कर दो सर। क्या? सर स्कूल का एग्जाम के कारण अजीब अजीब चीजें पढ़नी है सर, महाभारत के ग्रंथ याद करने हैं उसके, फटाफट बता दो सर। महाभारत में, महाभारत के ग्रंथ? ओ माय महाभारत गॉड। के जो वो होते हैं पर्व वगैरह, वो सब याद करना है सर, जल्दी जल्दी खत्म कर दो। चलो जी, आ जाओ, शुरू करते हैं। तो मैं सुबह वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रही थी, मेरा भाई बोल रहा है मतलब चलो अब आ जाओ, फिर बताना। चलो सुनो, हमने एडिशन ऑफ वाटर में ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया होगा। CH3 H डबल बॉन्ड CH2, इस पे वाटर का एडिशन किया था। आया ना तो बताओ बेटा। हाँ सर करा था कल। ये कर लिया था। सर आपने ये लिखवाया था पूरा चार्ट, ये ऐसे ही H+H2 HBO, और फिर कहा था मैं अच्छे से समझाऊंगा। ओके 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 ओके, बस मेरे को हाइड्रोबोरेशन मार्कोनिकॉफ वाला तो हो गया था कि उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, है ना। हाँ हाँ वो सब हो गया था। आपने वो एडिशन ऑफ वाटर हेडिंग लिखवा के ये वाला सेम मॉलिक्यूल बना के एक एरो H+H2 HBO और OMDM बोला था, और कहा था मैं ठीक से समझा दूंगा ये चलो जी, तो फिर हम एक एक करके शुरू करते हैं इसमें। देखो जी, तुम्हारे पास H+NH2O है, तो सबसे पहले तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। किसी को डाउट है इस वाले केस में? ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बना, कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करेगा, आपके पास बना पॉजिटिव, हाइड्राइड शिफ्ट होगा CH3। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर लेके इस पोजीशन पे अटैक करेगा, जाके जुड़ेगा। नेक्स्ट बना आपके पास CH3 CH3 OH H CH2 CH3, और ये पॉजिटिव, और यहां से आपका H+ बाहर होगा। जैसे ही H+ बाहर होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बना। क्या किसी को डाउट है इसमें? ये एसिडिक एडिशन ऑफ वाटर हो गया, एसिडिक एडिशन। क्या किसी को डाउट है? आया ना तो बता दो बेटा। नो सर, नहीं है सर, नहीं है। चलो जी, OMDM की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो मरकरी होता है, मरकरी हाईली पोलराइजिंग होता है। ये बीच में जाके ऐसे Hg ना ऐसे ऐसे जुड़ जाता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है। आपको याद है मैंने इसको केमिकल बॉन्डिंग में जबरदस्त कैटायन में लिखाया था कि Zn2+, CD2+, और Hg2+, याद है? बहुत ही तगड़े होते हैं, हाईली पोलराइजिंग होगा, हाईली पोलराइजिंग। अब क्या होता है, यहीं पे जाके जो बाकी चीजें हमने ली है, OH- यहाँ पे अटैक करता है। इधर ही क्यों करता है? मैंने आपको बोला था कार्बोकटायन सॉर्ट ऑफ थिंग बन रहा था, याद है? कार्बोकटायन की, कार्बोकटायन तो बन रहा है बट रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि आप ऐसा Hg रोक के रखता है, पूरी तरीके से कार्बोकटायन नहीं बन पाता इस रिएक्शन में। आइसोलेटेड अगर कार्बोकटायन बनेगा, मतलब अकेला बनेगा, तो वो रीअरेंज कर जाएगा, बट यहाँ पर Hg की वजह से वो रीअरेंज नहीं कर रहा। बट कार्बोकटायन अगर बनता तो वो यहाँ ज्यादा स्टेबल होता, इसलिए इस पोजीशन पे OH- लगता है। और फाइनली जो बाकी रिएजेंट्स है उनको यूज करके हम इसको हटा देते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। क्या ये बात समझ में आई? इसमें कार्बोकटायन तो बनेगा बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आपको कुछ नहीं सोचना, कार्बोकटायन बनाना है, रीअरेंजमेंट नहीं करना, खत्म। कहाँ कार्बोकटायन बनाया हमने? अब नहीं बनाया मैंने, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रिक से करना है तो ट्रिक यही है कि जैसे ये वाले केस में अगर आप कार्बोकटायन बनाते यही बनाते ना, हाँ यही बनाते हैं। और रीअरेंजमेंट नहीं करते, अगर रीअरेंजमेंट नहीं करते तो यही तो प्रोडक्ट बनता। अच्छा ठीक है।
ऐसा में तो ये वाला केस है। आप ये अगेन मैं वापस से बोल रहा हूँ, कार्बोकेटाइन पूरी तरीके से बनता नहीं है, ठीक है जी, पूरा पूरा नहीं बनता, थोड़ा सा बनता है। क्या किसी को डाउट है इसमें? जल्दी बताओ। चलो जी, नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये अच्छा है, सीखने लायक है। देखना जी, बोरॉन के पास है वेकेंट ऑर्बिटल। बोरॉन जब यहां जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और बोरॉन उधर से जुड़ता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। रीजन आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होने वाला है। आप देखना, ये CH3CCH3HCH CH2BH3 नेगेटिव सॉर्ट ऑफ बन रहा है। अब इसने क्या किया, एक तरफ ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसने अपनी तरफ खींच लिया। जब अपनी तरफ खींच लिया तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सॉर्ट ऑफ आ रहा है। अगेन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये चीज तुरंत होती है कि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तुरंत यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होता है। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से BH2, और ये हाइड्रोजन इधर आएगा, तुरंत होता है, एक ही साथ होता है। और बोरॉन बहुत जल्दी H- देता है। आपको डायबोरेन से भी याद होगा, ये लिखते थे हम डायबोरेन को, याद है कि H- ऐसे शिफ्ट हो रहा है। H- बहुत जल्दी शिफ्ट होता है बोरॉन से। क्या किसी को डाउट है इसमें? ये वाला स्टेप समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? बोरॉन का वेकेंट ऑर्बिटल में उसने इलेक्ट्रॉन खींचे, हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया तो अंदर की तरफ लगा। क्या किसी को डाउट है? हाँ या ना, बोलो बेटा तो बोलो। वो एक बार फिर से बना दो जो आपने बनाया था, कि जो बीच में इंटरमीडिएट। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बना, वो नहीं बना, वो नहीं बना। ठीक तो है, ये फिर सिर्फ समझ समझाने के नहीं लिए। आएगा बाद में। मत बनाओ वो, समझा करो। ठीक है, ये वाले केस में जो मैंने की पॉइंट लिखा है उससे काम बन जाएगा ना। अब देखो तुम्हारे पास क्या होगा, यही चीज ना ये 3 बार करता है। सारे के सारे जो तुम्हारे ये है ना, ऐसे हर तरफ से लग जाएगा इनके साथ, हर तरफ से। अब दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये ऐसी जगह से जुड़ता है जिस जगह पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अब इस पे क्या होता है, OH- के अटैक होते हैं। जहां पे OH-, जहां पे बोरॉन लगता है वहां पे OH- आके जुड़ता है और खत्म। ये तो हमने समझने के लिए कर दिया कि भाई ये है रिएक्शन, हो कैसे रही है रिएक्शन ये। बट अगर आप समझो, अगर इसको हम थोड़ा सा और आसान करें, तो मुझे दिख रहा है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, कि उल्टा ऐड हो रहा है। सेकंड, बोरॉन वहां पे ऐड करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, एंड जहां पे बोरॉन ऐड होगा वहीं पे OH लगेगा। खत्म। ये 3 बातों से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आता है तो। वैसे भी एनसीईआरटी में है नहीं, आगे जाके है, तो इतने से काम बन जाएगा। क्या किसी को डाउट है इसमें? आया समझ में, हाँ या ना भाई? रिएक्टेंट के लिए जो आप की पॉइंट बता रहे थे वो फिर से बता दो। की पॉइंट तो मैंने लिखवा दिए होंगे इसके, मुझे लगता है मैंने की पॉइंट तो पहले ही लिखवा दिए थे। नहीं, नहीं लिखवाए थे? ओके, लिख लो सारे लोग, की पॉइंट लिख लो। तो आपने जो सेकंड स्टेप में 2 और चेन्स ऐड कर दिया था। हाँ, वो सारे के सारे ऐसे पकड़ लेगा, सबको हाइड्रोजन देके पूरा। ठीक है, इसमें लिखना एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। सेकंड पॉइंट लिखना, बोरॉन अटैचेस टू लेस हिंडर्ड साइट। थर्ड, OH- अटैक्स, अटैचेस लिख देते हैं, टू द प्लेस वेयर बोरॉन गेट्स अटैच्ड। ठीक है, बस खत्म। अगर इसका, इसमें ये भी चीज, फोर्थ पॉइंट, नो रीअरेंजमेंट्स, कोई रीअरेंजमेंट्स नहीं होते इसमें। सर सेकंड वाला क्या है? बी अटैचेस टू लेस। हिंडर्ड साइट, जहां पे क्राउडिंग कम है। अच्छा ओके, थैंक यू सर।
सर नो रीअरेंजमेंट्स का ये मतलब है ना कि हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं कोई होगा। शिफ्टिंग नहीं, हाँ कोई शिफ्टिंग नहीं, यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा। ठीक है। अच्छा, एडिशन ऑफ H2SO4 सिंपल, ये किस में ब्रेक डाउन कर जाएगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, आपका कार्बोकेटायन बनेगा ये वाला। ठीक है, और इसी पोजीशन पे क्या लग जाएगा, ये भी वैसा सही एडिशन है। हर बार देखो एक कटायन एक अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन, अनायन अंदर की तरफ जुड़ रहा है। नॉर्मल एडिशन चल रहा है आपका, CH3 CHSO, खत्म, फाइनल प्रोडक्ट। आप लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पढ़ाई होगी मैंने। सर वो बेंजीन वाली ना। हाँ भाई, मेरे को तुमने डरा दिया। पढ़ाई है ना पूरी, वो जो उसमें हाँ हाँ नाइट्रेशन सर। सल्फोनेशन, ओके। सर पढ़ाया, बस बेंजीन का एडिशन वाला पार्ट रहता है और अल्काइन का पार्ट रहता बेंजीन का एडिशन वाला पार्ट, है। जो वो BHC बनता है अच्छा वो, मिथाइल हाँ हाँ, रहता है। ठीक 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 ठीक। वो तो 4 रिएक्शन अलग से बतानी है ना। ठीक है, नेक्स्ट चले। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। चलो जी, शुरू करिए। ठीक है, तुम्हारे पास H2SO4 है, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगेन ये H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देखना, अगर H प्लस इस पे अटैक करेगा, हमारे पास बनेगा CHOH2 पे पॉजिटिव, CH2 एंड देन CH3। आया समझ में, H प्लस ने अटैक किया वाटर के लोन पेयर, ये देखो OH के लोन पेयर पे वाटर बना। वाटर इज अ गुड लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप वो चीज होती है जो निकलने के बाद स्टेबल हो। CH पे पॉजिटिव, CH2 एंड CH3। स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, CH3 CH पे पॉजिटिव, CH CH3। देखना बच्चे, अगेन यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन याद है ना, बीटा वाला जो बगल वाला था, तुम्हारे पास HSO4 माइनस आएगा, और HSO4 माइनस H प्लस यहां से भी ले जा सकता है फर्स्ट, और HSO4 माइनस यहां से भी ले जा सकता है सेकंड। अगर इधर से लेके गया तो आपका जो डबल बॉन्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा।
और अगर आपने सेकंड वाला केस बनाया इधर से किया तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से आएगा। जरा बताओ ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सर बी। बी। ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। तो वैसे इसमें सर ज्यादा ऐसे स्टेबिलिटी का क्या रीजन होगा? किसका? सर ए और बी में से ज्यादा स्टेबल बी है, उसका क्या रीजन है? अच्छा, अल्काइड अल्कीन। ग्रुप। यस। ठीक है। सर ये पूछ सकते हैं क्या कि जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन होगा कि नहीं होगा कार्बोकैटायन, ये पूछ सकते हैं ऐसे? बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है। इस पे एक और क्वेश्चन करोगे? हीट का मतलब एलिमिनेशन। तो और इसमें वो होगा क्या जो वो रिंग में अंदर चला जाता है? एक्सपेंशन। हाँ। बिल्कुल होएगा। सर डबल बॉन्ड कहाँ आएगा बता दो, मतलब कंफर्म करना है। बताता हूँ अभी। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ भाई। मैं तो ऐसे बैठ गया जैसे कि वहां पास टाइम ही टाइम है। आ जाओ। एक ना, सबसे पहले तो आपने कार्बोकेटाइन बनाया होगा, इज इट दिस? कार्बोकेटाइन बनाने के बाद रिंग एक्सपेंशन आपने किया होगा एंड इट शुड बी दिस। अब चाहे आप इधर से बनाओ, इसमें मैं दो, अगर ऊपर से निकला तो एक ये बनेगा और इधर से निकला तो एक ये बनेगा। विच इज मोर स्टेबल अल्कीन? हाँ भाई, किसी को डाउट है इसमें? सर नहीं, ये रिंग एक्सपेंशन में बार बार वो होता है, नहीं समझ आता। नहीं आया समझ में? मतलब मैंने ये बना लिया था मेजर प्रोडक्ट, मुझे ऐसे पता चल गया था कि ये वाला होगा जो आपने लिखा है, बट कैसे होता है वो मुझे नहीं समझ आता। अच्छा, तो रिंग रिंग एक्सपेंशन देखना ना, वो वाला वापस से वीडियो एक बार चेक करना, मैंने अपलोड भी किया है। वो वाला पार्ट एक और बार देखना, आ जाएगा पक्का से। और वरना इतना ज्यादा है तो ये चीज इतना ही आ गया बहुत है, ऐसे आना तो नहीं चाहिए बट स्टिल उसको पक्का कर लो, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे उससे। ठीक है सर। सर हाँ ये भाई। रिंग एक्सपेंशन वगैरह वेडनेसडे को करवाया था?
हाँ ये किसी दिन करवाया था, मुझे याद नहीं है। हाँ भाई, किसी और ने कुछ पूछना है इसमें? चले आगे। यस सर। चलो, नेक्स्ट है तुम्हारे पास। अब इसको हाइड्रोकार्बन यहाँ पे देख लेते तो ओके, फिर हमारा अल्कीन वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया है। इसमें एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देख लेना। आ जाओ, इसको देख लेते हैं अल्कीन में। किधर है? अच्छा, फ्री रेडिकल के थ्रू जाता है ये लिख लेना सारे लोग। अपना एनसीईआरटी लेके बैठना। फ्री रेडिकल ये पॉलीमर चैप्टर में वापस से पूरा का पूरा पढ़ोगे क्लास 12th में आप। वहाँ डिटेल में बताया जाएगा, बट आसान सी चीज होती है कि आपने फ्री रेडिकल बना, दोनों तरफ डॉट है, लगातार कनेक्ट होने लग जाते हैं बस। पॉलीथीन ऐसे बनता है, हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट। तो बस मोनोमर मतलब ये तो बताया होगा, मोनोमर माने एक सिंगल यूनिट है, मोनो माने एक, मर माने यूनिट। ठीक है, एक यूनिट पॉलीमर, ये तो हमने सारा कुछ पढ़ रखा है। चले जी, आप एक बार यहां तक देख लो। अल्कीन में अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि आपका कुछ मिस हो गया तो आप पूछ सकते हो। अल्कीन में कुछ भी, एक बार एवरीवन गो थ्रू अल्कीन, फिर हम एल्काइन पे आ जा रहे हैं। नहीं हुआ सर, हो गया। ठीक है, आ जाओ जी, इस पे आ जाते हैं। ये वाली रिएक्शन आपको याद होगा, ये हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ाई थी, याद है? CaOH होल ट्वाइस तो बनेगा ही बनेगा, फिर क्या बनना चाहिए? C2H2। याद है हाइड्रोजन चैप्टर में वाली रिएक्शन पढ़ाई थी? यस सर। चलो जी, तो तुम्हारे पास 2 मोल्स है तो 2H बचे, 2H अगर लग गए तो 2H बचे, तो C2H2 तुम्हारा ये बनेगा, फाइनल, खत्म। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड। ये वाला केस समझते हैं। यहाँ पे जो बेस होता है वो होता है NaNH2। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब बेसिस की उसमें ना टॉप में आता है, वन ऑफ द टॉप में। ये तुम किसी से बोल दो, किसी से बोल दो, वहां से हाइड्रोजन ले आएगा। तुम बेंजीन से बोल दो तो हाइड्रोजन ले आए। एक ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर आपने इसमें भी NaNH2 डाल दिया ना, ये हो जाता है रिएक्शन के बीच में। समझ रहे हो? उसने हाइड्रोजन निकाला, क्लोरीन वो खुद ही भेज देता है कि बेटा जाओ तुम्हारा हो गया। ठीक है, ये यहां से भी ये वाला हाइड्रोजन भी NH2 नेगेटिव लेके आ सकता है, इसका स्ट्रेंथ इतना तगड़ा है। आपको ये बात समझनी है। ये ऐसे की पॉइंट हो गया, कभी काम आ गया जाएगा क्लास 12th में, मे भी देखेंगे तब। क्या किसी को डाउट है इसमें? ये वाला बस NaNH2 वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब क्या होता है डाइहैलाइड वाले केस में? देखना, CH Br, CH2Br। आपने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन लगा रहा हूं मैं, CHH NaNH2, तो NH2 माइनस होगा, तो NH2 माइनस यहाँ पे आया। देखा E2 एलिमिनेशन, ये यहाँ से निकला, Br माइनस जाना शुरू हुआ, CH Br डबल बॉन्ड CH। अभी मैंने बताया कि ये जो है अगेन बहुत ही तगड़ा बंदा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास हाइड्रोजन है, इसका काम है तो करेगा ये। अब देखना इस बार फिर से एंटी एलिमिनेशन। ये देखो, ये यहाँ से, ये यहाँ से, आपका बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या ये बात समझ में आ रही फिर है? आपने इक्विलिब्रियम में भी बताया था ना कि NH2 बेंजाइन मैकेनिज्म में भी यूज करते हैं हाँ, और वो मैंने स्ट्रॉन्ग बेस कॉन्जुगेट, होते हैं। कॉन्जुगेट से बताया था ना मैंने कि ये हाँ। एसिड कैसा है बहुत खराब, तो बेस कैसा है बहुत अच्छा। तो ये तुम्हारे पास रिएक्शन है, तो इससे अल्काइन बनाई जाती है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, ये वाला केस है। अब बस इतना याद रखना, बस NaNH2 डाल दिया, वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा उसको। अगर आपके पास ये वाला भी है, जैसे CH3 CBr CH2Br, अगर आपने यहाँ पर भी NaNH2 डाल दिया, सिंपल ये बना देगा।
क्या किसी को डाउट है इसमें? विस्नर डाइहैलाइड वाला केस। बोलो जी। विस्नर डाइहैलाइड में किसी को डाउट है? नो सर। चलो, आया ना समझ में कैसे हो रहा है? दोनों बार एंटी हो रहा है बच्चे, उधर से हाइड्रोजन गया इधर Br निकला, उधर से हाइड्रोजन गया इधर Br निकला, हर बार एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। ओके, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। देखना ये sp कार्बन कैसा होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा था ये तो। आप जैसे ये वाला ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग? क्विक बताओ भाई। डोनेटिंग। डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से क्या होगा, एसिडिक नेचर कम होता है बढ़ता है? कम होता है। कम होता है। कम होता है, पक्का से कम होता है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और वैसे भी आप देख सकते हो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी कम हो गया, एक ही हाइड्रोजन बचा और प्लस ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इस वाले केस में इसका एसिडिक नेचर तो बहुत ही कम हो जाता है, बिकॉज यहाँ तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं बचा यार, एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, खत्म। sp कार्बन वो बताया था, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ज्यादा खींचेगा, हाइड्रोजन बाहर जा सकता है। ये एसिडिक नेचर हो गया इसका। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, आपने क्या बोला अभी? C ट्रिपल बॉन्ड करता है ना HCN में, याद करो HCN। ये वाला अच्छा। पार्शियल पॉजिटिव होने लगता है, पार्शियल नेगेटिव है तो इधर नाइट्रोजन के साथ, देखा हाँ। लिखा होगा हमारे नोट्स में होगा। चलो जी नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एडिशन ऑफ HCl HBr टू ट्रिपल बॉन्ड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH HCl। सबसे पहली चीज जो जाएगी वो कौन सी जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इज H+। कार्बोकटायन आपका बनेगा C पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। पहले बताओ क्या ये समझ में आया? आप देख लो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव, आप खुद डिसाइड कर लो बच्चे। इधर तो इसका थोड़ा बहुत ये डोनेट कर रहा है, यहाँ तो कोई डोनेट नहीं कर रहा है, ये नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, बहुत बहुत बनेगा ही नहीं, आप ये मान के चलो बनेगा ही नहीं। क्या किसी को कार्बोकटायन में डाउट है? जिधर कार्बोकटायन है उधर Cl माइनस गया और अटैक, CH3 Cl डबल बॉन्ड CH2, यहां तक तो फिर भी आसान होता है। क्या किसी को इसमें डाउट है, जल्दी बताना भाई। नहीं सर। आया ना समझ में पक्का से? आप लोग ऐसा तो नहीं कर रहे ना जल्दी खत्म करने के चक्कर में मेरे को हाँ सर हो गया, आप बोलो, आप ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता बच्चे कि आप लोग चले जाओ, आप अच्छे से पढ़ के जाओ। चलो जी नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है, इस वाले केस में अगेन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, इवन मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड। आप चाहो तो कहीं लिख लो ये बात को, डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास क्या है, ये HCl फिर से इसमें अटैक करेगा, तो आपके पास दो कार्बोकटाइन बन सकते हैं, C पे पॉजिटिव Cl CH3 एंड CH3 C पे Cl CH एंड CH2 पे पॉजिटिव A एंड B। दिख रहा होगा वापस से H+ आया, H+ ने अटैक किया इधर इधर या फिर इधर, तो दो ऑप्शन मैंने बना दिया। आपको बताना है A और B में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बी। ए। तो फिर ए। ए होगा क्योंकि उसमें ज्यादा CH3 दो से अटैच्ड है। बेटा मैंने आपको बहुत बार बताया है, अब फिर से बोल रहा हूं, अगर लोन पेयर है बगल में और पॉजिटिव चार्ज है तो उसे डोनेट कर देगा। यहाँ पे वो कोई रीजन नहीं जो आप सोच रहे हो। क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर,
वो तुरंत पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। और ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट पे भी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ये लोन पेयर, ये बैक बॉन्डिंग का ही केस हो गया ना। आप देखो, हम बैक बॉन्डिंग भी तो पढ़ चुके हैं इनऑर्गेनिक में, कि अगर एक में इलेक्ट्रॉन है, एक में खाली ऑर्बिटल है, तो वो डोनेट कर देता है। वही तो केस है ये। फिर ये वैसे इंडक्टिव इफेक्ट में जो डिस्टेंस वाला था वो उससे भी कर सकते हैं। अच्छे, पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव। आप रेजोनेंस चेक करो ना, ये तो रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस कैसे? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, उसके लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहे हैं, वो डायरेक्ट लोन पेयर उसको डोनेट कर रहा है, सबसे ज्यादा डोनेट करेगा। ए बहुत स्टेबल है। आ जाओ जी, अगर ए वाला स्टेबल है तो इसके थ्रू आगे प्रोडक्ट बनेगा। आपके पास अगेन जो Cl आएगा वो इसी के ऊपर जुड़ेगा। इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। जेम वाला तब बोलते हैं व्हेन बोथ ऑन सेम कार्बन। और विसिनल कब बोलते हैं? जब अगल बगल होता है, विसिनिटी। अगल बगल वाले केस में विसिनल बोला जाएगा। क्या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका ये, कि भाई वो लोन पे डोनेट कर रहा है तो वो हैलोजन के ऊपर ही बनता है, जबकि वो नहीं लगता दिमाग एक बार में। आई नो कि वो हैलोजन है, उससे दूर भागना चाहिए क्योंकि वो खींच रहा है। आप एक चीज समझो, सिग्मा के थ्रू वो खींच रहा है एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वेरी वीक इफेक्ट कंपेयर टू रेजोनेंस। तो वो उससे खींच भी रहा है पर उसे डोनेट ज्यादा कर रहा है वो कंपेरेटिवली, और डोनेट ज्यादा कर रहा है इसलिए हम उसी को लेके चलेंगे। क्या किसी को ए में डाउट है? ये किसी को इस वाले क्वेश्चन में एडिशन ऑफ दिस टू ट्रिपल बॉन्ड? तो वैसे मर्कोव्निकॉफ रूल नहीं लगेगा क्या, जो ना ना हमने बच्चे, ना ना। मार्कोनिकॉफ रूल मैंने बोला था आपको कि वो सिर्फ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाला क्वेश्चन, वरना तो सिर्फ कार्बोकेटाइन से चल रहा है ना सब कुछ। वो कहाँ लगाने बोलता हूँ मैं बार बार। आप सिर्फ कार्बोकेटाइन बनाओ, स्टेबिलिटी चेक करो, आगे बढ़ाओ। ओके सर। और सर अगर कार्बोकेटाइन नहीं है तब हम वो यूज करेंगे? आप गलत कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्कोनिकॉफ रूल जब मैंने जहां लिखाया है, आप वहां पे रीड करोगे, तो मैंने बोला था उसका एक ही क्वेश्चन अच्छा मानता हूं मैं, कि कहाँ पे यूज होता है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में यूज होता है। उसके अलावा मार्कोनिकॉफ रूल एज सच कोई रूल कोई खास है ही नहीं। आप कार्बोकेटाइन बनाओ और उसके हिसाब से देखो, जैसे ऐड करोगे वही रूल है, और क्या। आप याद मत करो। तो बट ये भी तो अनसिमेट्रिकल ही है। हाँ, तो ये अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन के थ्रू ही तो किया मैंने। मेरी तरफ से अगर आपको मानना है आप मान सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम मार्कोनिकॉफ रूल को कुछ मत समझो। आप बस कार्बोकेटाइन बनाओ, देखो रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंज करो। कार्बोकेटाइन जिधर स्टेबल है आगे प्रोडक्ट बना दो, कभी गलत होगा ही नहीं। ओके सर। चले जी आगे। यस सर। ओके, चलो भाई, तो हमारे पास थॉट ऑफ एडिशन ऑफ H2O इन अल्काइन। देखना जी, तुम्हारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक चीज और लिख लो यहाँ पे, अल्काइंस आर जनरली unreactive. Reason? But water gets added in presence of Hg and dilute H2SO4। कोई बताएगा अनरिएक्टिव क्यों है पानी के साथ? भाई पानी में डिजोल्व ही नहीं होते ये सब। जब डिजोल्व ही नहीं होते, फर्दर रिएक्शन ही नहीं हो पाती।
नॉन पोलर है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, तुम्हारे पास क्या हुआ, H प्लस, आ जाओ जी, H प्लस Hg2 प्लस H2 ऐसे करके लिखा होगा, H प्लस भी लिखा होता। देखना जी, यहां पर मैंने आपको बताया था Hg वाले केस में, याद है ना कि कार्बोकटाइन वाला सोचना है, ये बनेगा कार्बोकटाइन विदाउट रीअरेंजमेंट, कार्बोकटाइन विदाउट रीअरेंजमेंट वाला सोच के चले। जैसे ही ये बना, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके, टॉटोमेरिज्म। आई होप टॉटोमेरिज्म मैंने आपको पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा है? यस सर, पढ़ा। आपको याद होगा कि उसमें लिखा था कि कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। जैसे ही ये बनता है, ये तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका। एक और रिएक्शन देख लो आप, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगेन ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे CH पे OH डबल बॉन्ड CH2, अगेन टॉटोमराइज करेगा, CH डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, किसी को डाउट है भाई यहाँ पे? बताओ भाई, आया समझ में, हाँ या ना? बेटा कुछ तो बता दो, सो जाते तुम लोग। हाँ सर। चलो जी, नेक्स्ट है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। देखो जी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसकी प्रेजेंस में होता है ये Fe रेड हॉट, ये आपका बन गया बेंजीन। ये रिएक्शन एक और तरीके से किया जा सकता है, 1/8 एसिड। तो एक ये और क्या रिएक्शन है, 3 एथीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये, मतलब हाँ, एथाइन। इथाइन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। आ रहा है ना समझ में, क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है,
फिर इसके 3 मॉलिक्यूल मिलके ये बना रहे। किसी को डाउट है? मेसिटाइलिन कहते हैं इसको। किसी को डाउट भाई यहाँ तक पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में? नो सर। ठीक, हमेशा ऐसी रिएक्शन, मुझे नहीं लगता कि सेकंड वाली अगर पूछी जाएगी तो पूछी जाएगी मैक्सिमम। लास्ट है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बाकी सारी पढ़ चुके हम, सिर्फ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन याद होगा, NaOH और CO2 उड़ाओ, ठीक है, खत्म। पहली रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, ये याद ही रखना पड़ेगा, जो फिनॉल है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू आपका फिनाइल। थर्ड, हाइड्रोजन ने बोला बेंजीन को मैं तुम्हें रिड्यूस करने आ रहा हूं। उसने बोला एक थप्पड़ पड़ेगा, निकलो यहाँ से। तो बोला ठीक है, मैं और भाई लेके आ रहा हूँ। उसने बोला एक थप्पड़ पड़ेगा, निकलो यहाँ से। उसने बोला मेरे चाचा विधायक है। एंड फाइनली हो गया। बिना कैटलिस्ट के आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, बिना कैटलिस्ट के आपसे रिएक्शन नहीं होगी। फोर्थ, एनहाइड्रस AlCl3 excess Cl2 cold एंड डार्क। देखो ये कोल्ड एंड डार्क करने का सिंपल सा ये रीजन है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाना है इसको। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और आपका Cl जुड़ता रहेगा। इसका नाम है हेक्सा क्लोरोबेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्क और कोल्ड रहने का रीजन क्या है? ताकि फ्री रेडिकल ना बने, ताकि फ्री रेडिकल ना बने। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर फ्री रेडिकल क्यों नहीं मतलब बनेगा? उसमें ही नहीं, बनता है। अच्छा ये तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है ना, हाँ तो इसकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा। बट ठीक है। अगर आपने ये ले लिया, अगर आपने ऐसे Cl2 और H ले लिया, देखो अब क्या होगा, सारे के सारे बॉन्ड ना फ्री रेडिकल वाइज टूट जाएंगे, तो ये बनेगा ClH, सारे के सारे ClH। यही तो आप पूछ रहे थे, ClH, ClH, ClH। ठीक है, इसको उन्होंने ऐसे बनाया हुआ सिंपल कि सारे के सारे बॉन्ड खुल गए, क्लोरीन क्लोरीन। कंफ्यूजिंग ये हो जाता है कि इसका नाम है BHC, जबकि इसके अंदर बेंजीन है भी नहीं। इसको बोलते हैं BHC, और ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड और हेक्साक्लोरोबेंजीन अलग है। देखा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको एक और चीज भी बोलते हैं, इसको गैमेक्सेन भी बोलते हैं, इसको 666 भी बोलते हैं, इसको लिंडेन भी बोलते हैं। ये सारे के सारे इसी के नेम है। क्या ये बात समझ में आई? और याद रखने वाली बात क्या है कि भाई इन दोनों का नाम बहुत 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 सिमिलर है।
सर जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन वाला था वो एक बार फिर से दिखा दीजिए, वो लिखा नहीं था पूरा मैंने। एंड इसी के साथ इट वाज वंडरफुल टीचिंग यू ऑल। ठीक है, हमने अपना सिलेबस ख़त्म कर दिया है।